महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म नान्यमय हदबजीवु को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे और उन्होंने अपने जीवन में मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महाराणा प्रताप का बचपन साहस और शौर्य से भरा था। उनके पिता ने उन्हें युद्ध कला और राज्य प्रबंधन की शिक्षा दी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अकबर की साम्राज्यवादी नीति थी। महाराणा प्रताप ने 1948 में हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। इस युद्ध में प्रताप के पास सीमित सैनिक थे, लेकिन उनकी रणनीति और नेतृत्व कौशल ने उन्हें एक असाधारण योद्धा बना दिया। ये युद्ध 8 जून 1976 को हुआ। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के साथ युद्ध किया। हल्दी घाटी की लड़ाई में वे वीरता से लड़े, लेकिन मुगल सेनापति अमीर खुसरो के आगे उन्हें कुछ हानि उठानी पड़ी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और जंगलों में जाकर संघर्ष जारी रखा। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अपनी मातृभूमि को मुगलों से मुक्त कराने के लिए कई रणनीतियां बनाई। उनके द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र राज्य का सपना उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। महाराणा प्रताप का निधन 9 जनवरी 1977 को हुआ। वे अपने साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की भावना के लिए सदियों तक याद किए जाएंगे। उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक नेता माना जाता है, जिसने अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने का उदाहरण प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप की गाथाएं आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल उनकी वीरता को दर्शाती है, बल्कि स्वतंत्रता की भावना को भी जीवित रखती है। महाराणा प्रताप एक महान राजपूत शासक थे, जिनका जीवन और कार्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विभिन्न इतिहासकारों ने उनके साहस, दृढ़ता और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की सराहना की है। इस लेख में हम महाराणा प्रताप के जीवन, उनके संघर्ष और विभिन्न इतिहासकारों के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जीवन। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1940 को मेवाड़ राज्य के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक रहा है। प्रमुख संघर्ष। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। 1976 में हल्दी घाटी की लड़ाई उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर मुगल सेना का डटकर सामना किया। हालांकि ये लड़ाई उनके लिए हार का प्रतीक बनी, लेकिन उन्होंने बहादुरी और वीरता का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। विभिन्न इतिहासकारों के दृष्टिकोण। रविंद्रनाथ ठाकुर ने महाराणा प्रताप की वीरता और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें एक आदर्श योद्धा के रूप में चित्रित किया, जो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सरदार पटेल ने महाराणा प्रताप को भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में देखा। उनका मानना था कि महाराणा प्रताप की लड़ाई केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा थी। ज्योतिर्मय गांगुली ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व और रणनीतिक कौशल की सराहना की। उन्होंने बताया कि कैसे महाराणा ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक विशाल मुगल सेना का सामना किया। के.बी. पाटिल ने महाराणा प्रताप की संघर्षशीलता और उनकी कूटनीतिक क्षमताओं का विश्लेषण किया। उनके अनुसार महाराणा प्रताप ने न केवल युद्ध में, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक चतुराई दिखाई। पंडित नेहरू जवाहरलाल ने महाराणा प्रताप को भारतीय संस्कृति के एक अद्वितीय प्रतीक के रूप में देखा। उनके विचार में महाराणा का संघर्ष और उनकी विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणादायक रही। महाराणा प्रताप की विरासत आज भी जीवित है। उनके जीवन की कहानियां न केवल राजस्थान में, बल्कि पूरे भारत में सुनी जाती है। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न स्मारक और संस्थाएं स्थापित की गई है। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप का जीवन और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। विभिन्न इतिहासकारों ने उनकी वीरता और साहस की प्रशंसा की है, और वे आज भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं।
उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति वफादार रहने में भी होती है। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।